भगवान अष्टावक्र की जय। अष्टावक्र गीता से ही हम कुछ प्रसंग लेके चले थे। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने कुछ प्रकरण की बातें करी। राजा जनक ने अष्टावक्र से 3 विषयों से संबंधित प्रश्न किए थे: ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य। अष्टावक्र इन्हीं तीनों विषयों पर कुछ राजा जनक को समझा रहे हैं। आइए उसी वार्ता को लेके हम आगे चलते हैं। अष्टावक्र यूं बोले, कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती और कामनाओं का पूर्ण ना होना ही जीवन में अशांति का मुख्य कारण है। इसलिए मनुष्य द्वंद्वमय जीवन जीने को विवश है। उसके जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, आशा निराशा का द्वंद्व चलता रहता है। फिर भी वह संसार को ही भोगने में लगा रहता है। द्वंद्वों से छुटकारा पाने का उपाय नहीं करता। उसके भी कुछ मुख्य कारण हैं। एक तो वो संसार के अतिरिक्त और किसी चीज़ को जानता ही नहीं। वो यह भी नहीं जानता कि संसार के इन द्वंद्वों से उसे छुटकारा मिल सकता है। कैसे छुटकारा मिल सकता है उसके बारे में उसको पता नहीं है। ना तो उसे ये पता कि छुटकारा मिल सकता है और छुटकारा पाने के उपायों का भी उसको कोई ज्ञान नहीं है। जब उसके अच्छे कर्मों के, पिछले जन्मों के प्रयासों के फलस्वरूप कोई जानकार उसे मिलता है तो उसको इन बातों का पता चलता है। से महापुरुष और सत्पुरुषों द्वारा जो गुरु तुल्य हैं उसे आत्मा के बारे में, मुक्ति के बारे में, विवेक वैराग्य के बारे में, ज्ञान के बारे में और उनसे संबंधित पुस्तकों, ग्रंथों, शास्त्रों के बारे में पता चलता है। तब उसकी प्रवृत्ति इस तरफ होती है। अन्यथा वो मूढ़ का मूढ़ अज्ञान के अंधकार में ही पड़ा रहता है और ये सब जन्मों जन्मांतर तक चलता है। अष्टावक्र आगे बता रहे हैं कि कर्म 3 प्रकार के हैं: मनसा, वाचा व कर्मणा। यानी मनसा मतलब जो मन से किए गए हैं या किए जाते हैं। वाचा यानी जो जुबान से यानी बोलने से किए जाते हैं। और कर्मणा जो कि हमारी कर्म इंद्रियों द्वारा होते हैं, यानी हाथ, पैर इत्यादि। वचन और कर्म इंद्रियों से भी जो कर्म किए जाते हैं उनमें मन की इन्वॉल्वमेंट रहती ही है। बगैर मन की इन्वॉल्वमेंट के कोई भी कर्म इंद्रियां अपना कर्म नहीं कर सकती। इनमें मन से किए कर्म ही द्वंद्व का कारण है, क्योंकि मन ही ये सोचता है कि ये मैं कर्म करूं या ना करूं। उसके पास विकल्प मौजूद रहते हैं। ऐसे कर्म सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म आदि से संबंधित होते हैं। इसलिए कृत अकृत कर्म द्वंद्व जीवन भर कभी समाप्त नहीं होते और ना मनुष्य को जीवन में कभी शांति मिलती है। शांति का उपाय यही है कि संसार के प्रति उदासीन हो जाओ। संसार के कर्मों को करते हुए भी उनके प्रति वैराग्य भाव रखो। कर्मों का त्याग तो स्वरूपतः हो नहीं सकता। कर्म तो गृहस्थ को भी करने पड़ते हैं और सन्यासी को भी करने पड़ते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता तो सभी को होती है। जब इनके लिए प्रयत्न करेगा तो वो कर्मों में ही आएगा, चाहे इनके लिए प्रयत्न गृहस्थ करे अथवा सन्यासी ही करे। किसी भी अवस्था में कर्मों से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो जब कर्म करने ही हैं तो उन्हें वैराग्यपूर्ण करे। उनमें कम से कम आसक्ति रखिए। इतनी ही आसक्ति रखे जिससे कि कर्मों से उसकी जीवन की आवश्यकताएं ही पूरी होती रहें। स्वरूपतः तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़े भी नहीं जा सकते। उदासीनता भी पूरी तरह से नहीं हो सकती। तो उदासीनता को, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वेग को भी विचारपूर्वक जीतने का प्रयास करें। जैसे जैसे ये दोष इसके काबू में आते चले जाएंगे वैसे ही वैसे संसार से विरक्तता बढ़ती चली जाएगी
और दुखों में, द्वंद्वों में कमी आनी शुरू हो जाएगी और स्वभावतः है ये सुख का अनुभव करने लगेगा। इसका भय भी आस्ते आस्ते कम होने लगेगा। और जब इन साधनों को करते हुए इसके मन में सुख शांति की उत्पत्ति होगी तो विवेक, वैराग, षट संपत्ति, मुमुक्षुता आदि साधनों में इसकी रुचि उत्पन्न होगी। उस तरफ इसका झुकाव उत्पन्न होगा। भगवान शंकराचार्य ने अज्ञान से ज्ञान तक के लिए 10 स्टेप्स बताए हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तत्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय। विवेक और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए अष्टावक्र कहते हैं कि सारा संसार सारहीन है, एक ना एक दिन इसका विनाश निश्चित है। संसार में भोग विलास, सुख दुख, वासनाएं हैं, जन्म मरण है, दरिद्रता और निर्धनता आदि भी है। इन सबसे परिचित हुए भी मनुष्य संसार को अधिकाधिक भोग लेना चाहता है, फिर भी उसकी वासनाएं, कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। अतृप्त कामनाओं को लेकर ही वह मृत्यु की गोद में चीर निंद्रा में लीन हो जाता है। अतृप्त कामनाओं, अतृप्त वासनाओं को तृप्त करने के लिए ही वह एक के बाद एक नया शरीर धारण करता है। इस संसार में कोई विरला ही होता है जिसके मन में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा जागृत हो। जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो संसार निस्सार लगने लगता है। सांसारिक भोग भी उसे व्यर्थ, क्षणिक सुख देने वाले प्रतीत होने लगते हैं। विरला मनुष्य ही भाग्यशाली होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद उसका जीवन जीने का ढंग ही बदल जाता है। संसार में महर्षियों, साधुओं, योगियों के पास सत्य अर्थात आत्मा के बारे में अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं। कोई भक्ति मार्ग बताता है, कोई ज्ञान मार्ग, तो कोई कर्म मार्ग बताता है। जितने संप्रदाय हैं उतने ही विचार और सिद्धांत हैं। कोई द्वैत की बात करता है तो कोई अद्वैत की बात करता है। सभी के अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इनमें से कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन सत्य है और कौन असत्य, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का सानिध्य, गुरु का साथ अति आवश्यक हो जाता है। गुरु भी ऐसा जिसको शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो और उसे आत्मा का भी अनुभव हो, यानी उसने भगवान का आत्म रूप में साक्षात्कार किया हो। ऐसा परम ज्ञानी, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे महाज्ञानी को श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ कहा है। वही गुरु बनने लायक है, यानी जिसे शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो और जिसने उन शास्त्रों के ज्ञान के फलस्वरूप अपनी आत्मा का साक्षात्कार भी कर लिया हो और उसे ब्रह्म रूप करके भी जान लिया हो। ऐसा परम ज्ञानी ही मुमुक्षुओं को, यानी जिनको मोक्ष की इच्छा है, जो इस संसार रूपी दुखमय गड्ढे से निकलना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा महाज्ञानी ही एक उपयुक्त गुरु साबित हो सकता है। वही एक सच्चा मार्ग दिखा सकता है जिससे कि मुमुक्षु जनों को आगे बढ़ने में कोई कठिनाई ना हो और वो इधर उधर कहीं भटक ना जाएं, क्योंकि सत्य का अन्वेषण करना बहुत ही कठिन है। ये एक ऐसा विषय है जो कि हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, जो कि सिर्फ शास्त्रों से ही जाना जा सकता है। आज हम भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर विश्राम लेते हैं। आगे नए एपिसोड में हम इसी चर्चा को, इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे और कुछ नए विचार, नए चिंतनीय विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।